नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक आज हम लेकर आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर के लिए पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, ये चर्चा अब ज़रूरी होनी चाहिए क्योंकि अगले पे कमीशन की मियाद बिल्कुल पूरी होने वाली है। यानी अगले पे रिवीजन का वक्त बिल्कुल नज़दीक आने वाला है। जनवरी 2016 में 7th पे कमीशन की सिफारिशें लागू की गई थी। 10 साल पूरे हो जाएंगे और जनवरी 2026 में अगले पे रिवीजन अगले कमीशन की सिफारिशें लागू होनी चाहिए। अब दोस्तों चर्चा कर लेते हैं कि 7th पे कमीशन की जो सिफारिशें लागू हुई थी उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई थी और आगे क्या उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, 7th पे कमीशन में सबसे मुख्य आधार जो बनाया गया था बेसिक पे रिवाइज को लेकर वह था फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर 2.5% का इस्तेमाल किया गया था बेसिक पे रिवाइज करने में, जिसमें निचले क्रम के कर्मचारियों को 2.5% का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर करने के बाद उनकी बेसिक पे को रिवाइज किया गया था। उसी हिसाब से पेमेंट के आधार पर जैसे जैसे पेमेंट ऊपर गई वैसे वैसे फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ता गया और ये मामला कहीं ना कहीं कर्मचारी संगठन की नाराजगी का विषय बन गया क्योंकि फिटमेंट फैक्टर में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। कर्मचारी के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर और अधिकारी के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर इसलिए माना जा रहा है जिस प्रकार के कर्मचारी संगठन की तरफ से नाराजगी देखने को मिली। फिटमेंट फैक्टर को लेकर खास करें तो बेसिक पे का रिवाइज किया गया था, वो शायद अगले वेतन आयोग में या फिर से भी सरकार का नया फार्मूला तय करे, उसमें यह डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिले और सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की एक बराबर सूत्र से या एक बराबर फार्मूले से एक साथ फिटमेंट फैक्टर को सबको रूप से समान बेसिक का रिवाइज किया जाए। जहाँ दोस्तों ऐसी संभावना जताई जा रही क्योंकि बीते कई महीने से कर्मचारी संगठन पेंशन भोगी संगठन की सरकार की पॉलिसी से नाराज रहे हैं, जिस प्रकार से सरकार ने अपना ओडीएल रवैया इस्तेमाल किया है। दोस्तों पुरानी पेंशन की मांग को ऊपर सरकार का जो नेगेटिव रिस्पांस देखने को मिला है उससे भी काफ़ी ज़्यादा नाराजगी। 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर सरकार ने जो रवैया अभी तक अपना के रखा है उस पर भी सभी कर्मचारी संगठन पेंशन भोगी संगठन नाराज हैं। जी हाँ दोस्तों, 7th पे कमेटी का गठन अभी तक ना करना इस बात से नाराजगी है और नेशनल एग्रीमेंट पुरानी पेंशन के लिए इस बात की खास नाराजगी है। तो हो सकता है जैसे ही नई सरकार बने कर्मचारी की पेंशन भोगी की नाराजगी दूर करने के लिए सरकार वेतन आयोग का गठन करे, यानी कि 8वें वेतन आयोग का, या फिर सरकार एक नया खुलासा करे। आखिरकार इस फार्मूले के तहत अगले पे रिवाइज की जाएगी। दोस्तों अगर फिटमेंट फैक्टर को ही आधार बना के अगली पे रिवाइज की जाती तो उम्मीद की जा सकती अगला जो फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया जा सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.92 से लेकर 1.96 तक हो सकता है। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट इंटरनेट से खबर छप रही है कि फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना भी किया जा सकता है या फिर 3.68 तक किया जा सकता है। अगर 3.68 फिटमेंट फैक्टर को इस्तेमाल किया गया तो केंद्र कर्मियों की पेंशन भोगी की सैलरी में बम्पर उछाल देखने को मिलेगा। जहां दोस्तों पेंशनों की पेंशन में एक गजब का उछाल देखने को मिलेगा। उससे पहले बात कर लेते पूर्व सैनिकों की पेंशन की। जिस प्रकार विशेषज्ञों के साथ 1 रैंक पेंशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसके बाद खास नाराजगी पूर्व सैनिकों में देखने को मिली। काफ़ी धरने देखने को मिले, काफ़ी रैलियां देखने को मिली। यह नाराजगी कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों और 1 रैंक पेंशन तरीक खुश कर सकती है। सरकार को हो सकता है नई सरकार यानी जीत की खुशी में, लोकसभा चुनाव की जीत की खुशी में पूर्व सैनिकों के मुद्दे को हक करने की विशेषज्ञतियाँ भी शायद हो सकती है। जहाँ दोस्तों वह विशेषज्ञतियाँ अगले 1 रैंक 1 पेंशन तरीक की पॉलिसी से दूर करी जाएगी। वहीं पूर्व सैनिकों की डबल तैयारी और डबल पेंशन हाइक बोल सकते हैं क्योंकि एक तो उनके ORP 3 का हाइक मिलेगा और दूसरा वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी या फिर भी सरकार के रिवीजन से संबंधित कार्रवाई की जाएगी उसका भी हाइक मिलेगा। तो अगले वेतन आयोग को लेकर फिर अगला पे रिवाइज को लेकर उसमें केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सैलरी पेंशन के एक खास उछाल देखने को मिलेगा, जिससे न केवल सेल कर्मचारी और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा बल्कि देश के तमाम उद्योग जगत के जो भी लाभ होता है उसी को परचेसिंग पावर है वो कर्मचारी की पेंशन भोगी की बढ़ जाएगी, जिससे वह ज़्यादा से ज़्यादा लागत दे सकते हैं। सामान को खरीदने में ऐसी अव्यवस्था को घूमी है। अल्टीमेटली सरकार को डंडराइटिंग फायदा मिलेगा टैक्स के जरिए, तो ओवरफ्लो देखने को मिलेगा। कर्मचारी की पेंशन भोगी की सैलरी बढ़े तो इकोसिस्टम को भी फायदा मिलेगा। फाइनेंशियल तौर पर दोस्तों इंतजार करते हैं कि नई सरकार बनने का क्या इंतजार रहेगा। 8वें वेतन आयोग के गठन या फिर सरकार की तरफ से कोई फार्मूला फाइनलाइज किया जाएगा, उसके खुलासे का अगले पे रिवीजन को लेकर तो देखते हैं दोस्तों क्या रहेगा सरकार का अगला रवैया। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।